नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, जिसके अंदर हमने मूल्य के बारे में डिस्कस किया था कि वैल्यू क्या होती है, हम किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं और किन चीज़ों को वैल्यूएबल होने के कारण उनमें लगे रहते हैं, उनकी प्राप्ति में लगे रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उसी वैल्यू के आधार पे क्या होते हैं हमारे जो लक्ष्य हैं, यानी कि जो गोल है जिसकी प्राप्ति हमको करनी होती है, उसमें हम अपना कार्य करते हैं। अगर देखा जाए लक्ष्य जो होता है वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो परिवार का जो वातावरण है सुखद बना रहे, परिवार का जीवन आरामदायक बना रहे, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परिवार में कुछ जो होते हैं लक्ष्य निश्चित करके रखते हैं। और उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति जब हम करते हैं तो हमारे परिवार का जो माहौल है, वातावरण है, वो शांतिप्रद और सुखदायक हो जाता है। जैसे कि देखते हैं एक महिला है, एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। एक महिला है, अगर ये इसका लक्ष्य क्या होता है, परिवार के सभी सदस्यों की जो आवश्यकता क्या करना है, पूरा करना है, जिसमें किनकी आवश्यकता आ जाएगी, बच्चों की, ठीक है, वृद्धों की और अपने पति और परिवार के अन्य सदस्य। इनकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं, इनकी वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं हैं, इनकी जो आराम की सुविधाओं की आवश्यकता है कि इनको रेस्ट मिल सके, इनका हर कार्य समय पर होकर इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। तो यही लक्ष्य किसका होता है, एक गृहिणी का होता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करे और एक उनको आरामदायक माहौल की स्थिति उत्पन्न करे। वहीं परिवार के इन सभी सदस्यों का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो महिला के कार्य में कुछ न कुछ सहयोग करे, उसको भी रेस्ट की स्थिति में ला सके, उसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करे, ताकि वो महिला भी जो है एक सुखद वातावरण का अनुभव कर सके। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा लक्ष्य कि क्या महिला का लक्ष्य होता है और परिवार के सदस्यों का लक्ष्य रहता है। अब अगर देखते हैं कि लक्ष्य क्या है, तो सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो लक्ष्य हमारे जीवन में वे साध्य होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है। यानी कि जब तक हम कोई चीज़ जिसका हमने लक्ष्य ले लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार प्रयास करती रहती हूँ जब तक कि वो मुझे प्राप्त ना हो जाए। अब निकिल एवं डॉर्सी ने यहाँ पर एक परिभाषा दी है। निकिल एवं डॉर्सी जो है उन्होंने एक परिभाषा देकर ये बताया है कि जो लक्ष्य हैं वो क्या चीज़ है, किस प्रकार हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और क्यों करते हैं हम। इन्होंने बताया है कि लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है, क्या कहा इन्होंने, अंतिम बिंदु है जिसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता रहता है, प्रयास करता रहता है और उनको प्राप्त करने में लगा रहता है। तो ये क्या है, एक अंतिम बिंदु है। जैसे कि मान लीजिए परिवार में एक बच्चा है, ठीक है, माता पिता चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को एक उच्च शिक्षा दें, तो उनका लक्ष्य क्या हो गया, बच्चे को उच्च शिक्षा देना। लेकिन शिक्षा कोई एक दिन में तो नहीं मिल सकती है, इसकी प्राप्ति के लिए जरूरी है कि उस बच्चे को प्रतिदिन पढ़ाया जाए, उसको ट्यूशन बराबर दिए जाए, उसको स्कूल बराबर भेजा जाए, उसकी जो किताब संबंधी आवश्यकताएं हैं, उसकी जो अन्य आवश्यकताएं हैं पढ़ने से संबंधी, उन सभी को समय पर पूरा किया जाए। तो बच्चे की जो उच्च शिक्षा का लक्ष्य है उसके लिए माता क्या पिता क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, उसके लिए किताबें खरीदते, ट्यूशन लगवाते हैं, स्कूल भेजते, स्कूल की फीस भरना, उसकी जो किताबों की आवश्यकता है, कॉपी की आवश्यकता है, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाते हैं। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो बच्चा शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाता है और एक दिन वो अपनी सारी की सारी जो शिक्षा है उसको अच्छे से प्राप्त कर पाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे लक्ष्य हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण जो किया गया है वो किस प्रकार से है।
वर्गीकरण अगर देखा जाए तो वर्गीकरण जो होते हैं, एक तो होते हैं तात्कालिक और एक होते हैं अल्पकालिक। पहला जो है वो है तत्कालिक, ठीक है, तत्काल और अल्पकालिक। अल्पकालिक तत्काल जो उसी समय पूरा हो जाए और अल्पकालिक जो कि कुछ समय में पूरा किया जा सके। दूसरा होता है हमारे पास में साधन समाप्ति। दूसरा क्या है? साधन समाप्ति, यानी कि साधन की समाप्ति से पूर्व जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कर ली जाए। और तीसरा जो हमारे पास में आता है वो होता है दीर्घकालिक। अब सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घकालिक। दीर्घकालिक इसलिए पहले समझा रही हूँ क्योंकि दीर्घकालिक जो लंबे समय के लिए चलते हैं, इसको जब हम समझ लेंगे तो अल्पकालिक और जो तात्कालिक है वो हमारे आराम से हमको समझ में आ जाएंगे। दीर्घकालिक जो कि लंबे समय से चल, लंबे समय से जिनको पूरा किया जाए। ठीक है, जिनको पूरा करने में एक लंबा समय लगता है, जैसे कि कुछ महीने या फिर सालों का समय लगता है। इनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो है निरंतर कई सालों से प्रयास कर रहा है, निरंतर जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है और कुछ साल या कुछ महीनों के पश्चात उनके जो ये लक्ष्य होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे कि परिवार में है, अगर देखा जाए तो परिवार का कुछ लक्ष्य होता है कि उनको अपना स्वयं का मकान बनाना है। क्या है? बड़ा क्या उनका क्या है लक्ष्य? मकान बनाना। अब मकान तो है, उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी, उस पर मकान बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, जो मजदूर लगेंगे उनको पैसे देने की आवश्यकता होगी, सामान पे खर्चा आएगा उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत अधिक मात्रा में पैसों की आवश्यकता है। तो पैसे एकदम से तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा, कई साल वो मेहनत करेगा, पैसों को इकट्ठा करेगा, सेविंग्स अपनी बनाएगा और उसके पश्चात वो ज़मीन लेगा। ज़मीन लेने के पश्चात वहाँ पर मकान खड़े करने की आवश्यकता होगी और उससे संबंधित जो उसको सामान की आवश्यकता है उसके लिए भी उसको पैसे की आवश्यकता होगी और फिर जाके वो अपने मकान बनाने का जो लक्ष्य है उनको पूरा कर पाएगा। तो ये क्या है, एक दीर्घकालिक लक्ष्य है जिसको बनाने में, पूरा करने में उसको कई सालों लग जाते हैं, जैसे 5 साल 10 साल ऐसा भी समय उसको लग सकता है। उसके अलावा जैसे कि कहीं किला बनवाना है, कहीं बांध बनवाना है, कहीं सड़क बनवानी है, तो इसके लिए भी क्या हो जाता है, एक दीर्घकालीन लक्ष्य है। ये सिर्फ परिवार के लिए बात नहीं हो रही है, पूरा संपूर्ण अगर मैं बताऊं तो जैसे कि सरकार भी है, जैसे कहीं सड़क का ही बनाना है तो सड़क के लिए कितना खर्चा आएगा, कितनी जगह पे बनाई जाएगी, उसका माप लेना, उसके लिए सामान की आवश्यकता, मजदूर कितने लगेंगे, इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सरकार को अपना एक बजट निर्धारित करना पड़ता है जिसमें उसको कई महीनों का समय लग जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास में दूसरा जो है तत्कालिक या फिर अल्पकालिक। तत्कालिक जैसे कि कुछ देखें, ये लक्ष्य क्या होते हैं, अधिक स्पष्ट है हमारे लिए, एकदम स्पष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि तत्काल जो होता है, जैसे कि हमको भूख लगी, हमने डायरेक्ट भोजन लिया और खा लिया तो हमारी भूख क्या हो गई, शांत हो गई। प्यास लगी तो पानी पी लिया, तो ये हमारा हमने जो लक्ष्य था उसी समय हमने क्या कर दिया, पूरा कर लिया। भूख लगते ही हमारा लक्ष्य क्या हो कि पानी की प्राप्ति करना है, हमने मटके में से, फ्रीज में से पानी लिया, पिया और हमारी जो भूख थी, वो प्यास थी, वो क्या हो गई, शांत हो गई। तो ये क्या हो गई, तत्कालिक है। अल्पकालिक जिनको कुछ दिनों में पूरा किया जा सकता है, जिनको पूरा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, जिनमें समय कम लगता हो, उनकी प्राप्ति की जा सकती है। अब जैसे कि अगर देखा जाए जैसे तीव्रता के आधार पे भी कई बार इनको बांटा गया है। अल्पकालीन लक्ष्य भी 2 तरीके के होते हैं तीव्रता के आधार के। एक तो तुरंत जिनको पूरा किया जाए, जिसको क्या कहा जाता है, तत्कालिक, ठीक है, जैसे प्यास लगी, पानी पीते हमारी जो उस समय की जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। एक होता है जैसे कि किसी सामान की आवश्यकता है या फिर जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, जैसे कि 10 दिन का, 5 दिन का, वो भी अल्पकालिक समय ही है जिसको उसको वहाँ पर पूरा किया जा सकता है। तो क्या होता है कि जो तत्कालिक चीज़ें हैं वो तो उसी समय पूरी हो जाती है, अल्पकालीन में थोड़ा सा समय कुछ दिनों का लग सकता है। और इससे भी बड़ा होता है कि दीर्घकालीन, जिसको पूरा करने में कुछ महीनों या कुछ सालों की आवश्यकता होती है, जहाँ पे कुछ बचत करने की आवश्यकता होती है और उस बचत का पैसा जो है वो लगाकर दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। फिर आता है साधन समाप्ति लक्ष्य। इसमें इसलिए कहा गया है
इसको मीन एंड चेन भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन समाप्ति लक्ष्य जो होते हैं ना, कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन या निर्णय की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या है, साधन समाप्ति लक्ष्य है। मान लीजिए मुझे भूख लगी है, ठीक है, भूख लगने के लिए मुझे भूख लगी, तो अब मुझे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब भोजन क्या है, एक साधन है। जब तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा तब तक मेरी तात्कालिक आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। मान लीजिए मुझे भोजन नहीं मिला, फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, जो वो जब मिलेगा तो उसी से मैं अपनी भूख शांत कर सकती हूँ, बिस्किट खा के मैं अपनी भूख शांत करती हूँ। लेकिन जब तक इन चीज़ों की आवश्यकता मेरे को पूरी नहीं होगी, ये चीज़ें जब मुझे साधन के मात्रा में फल, बिस्किट है, भोजन है नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी भूख है वो तात्कालिक जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं कर पाऊँगी। जैसे कि अब बच्चे को शिक्षा लेनी है, पढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको किताबें प्राप्त हो। जब तक उसकी किताबें प्राप्त नहीं होगी तब तक वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य या अल्पकालिक लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य जैसे हम भोजन को भी कह सकते हैं, इसको भोजन बना लिया, 1 घंटे बाद में हमने भोजन कर लिया, बनाने में हमको 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा भी क्या है, कुछ समय में हमने हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी कर ली। फिर आता है, अब हम इन लक्ष्यों को क्यों पूरा करते हैं, क्या ज़रूरत है ना, हमारा उद्देश्य क्या है लक्ष्य पूरा करने का। तो सबसे पहला तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जीवन है वो आरामदायक स्थिति में निकले, संतोषप्रद हो और खुशहाल हो। इसलिए वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को, विभिन्न भौतिक साधनों को, शिक्षा है, मनोरंजन के साधन हैं, इन सभी की प्राप्ति करने में निरंतर प्रयास करता है और अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर उनको क्या करता है, संतोष प्रदान करवाता है। दूसरा आता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास स्वयं का वाहन हो, क्या हो, स्वयं की गाड़ी हो, स्वयं का कार हो, स्वयं की उसके पास बाइक हो, स्कूटी चाहिए, जैसा उसका लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति के लिए वो क्या करेगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा। ठीक है, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को चाहिए कि वो अपना जो जैसे कि जीवन है वो अच्छे से निकाल सके, उच्च शिक्षा ग्रहण करे। तो उच्च शिक्षा हर कोई प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है, निरंतर प्रयास करता है। अच्छा स्वास्थ्यकर वातावरण चाहिए, तो क्या होगा, परिवार का अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि परिवार की स्वच्छता समय पे हो, उससे संबंधित जो उसकी आवश्यकता है उनको पूरा करना होगा। परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे वस्त्र की आवश्यकता है, अच्छे भोजन की आवश्यकता है, तो उन सभी की आवश्यकताओं को वो क्या करते हैं, पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना जो कार्य है वो करते हैं। समाज में एक अच्छा स्तर प्राप्त करने के लिए भी निरंतर व्यक्ति क्या है, अपने लक्ष्य बनाता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में लग जाता है। अब आता है हमारे लक्ष्य की विशेषताएं क्या हैं। विशेषता पहला अगर देखा जाए तो लक्ष्य जो है एक सतत चलने वाली स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से जो अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जब बनाता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करता है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया भी इसको कहा गया है। ठीक है, निरंतर प्रयास करेगा, लगातार प्रयास करेगा, तो ये क्या होगी, एक सतत प्रक्रिया होगी। और स्वाभाविक है कि उसको अपनी आवश्यकताओं की पूरी करना है, तो वो अपने क्या होगा, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार उसको पूरा करने में अपने कौशल दिखाएगा और निरंतर प्रयास जो है वो करता रहेगा। लक्ष्य समय आधारित होते हैं। लक्ष्य क्या है, समय पर आधारित हैं। कुछ लक्ष्य अल्पकालीन होते हैं, कुछ दीर्घकालीन होते हैं। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, ठीक है। अल्पकालीन जो कुछ समय में पूरे हो जाए और दीर्घकालीन जो क्या होते हैं, लंबे समय से पूरे हो। जैसे कि लंबे समय से शादी, मकान, उच्च शिक्षा, ठीक है, ये हो गया। और अल्पकालीन जैसे कि अगर देखा जाए किराया, मकान का किराया आ गया, ठीक है, ये क्या हर महीने देना है। बिजली का बिल, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। इसके अलावा अगर ये नहीं समझ आता है तो जैसे कि भोजन हो गया,
भोजन भी क्या है, हमारी अल्पकालीन आवश्यकता है। भूख लगी, भोजन लिया, हमारी आवश्यकता खत्म हो गई, फिर जैसे वापस भूख लगेगी, वापस भोजन करेंगे, आवश्यकता खत्म होगी। मकान का किराया हर महीने आता है, जैसे किराया दिया, हमारी वो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। लेकिन शादी, मकान, उच्च शिक्षा ये ऐसे लक्ष्य हैं जिनको एक ही दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। इनके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है और निरंतर हमारी जो बचत हमको कर रखनी पड़ती है। और जब बचत हमारी एक बड़ी हो जाती है तब उसका उपयोग हम जो है हमारे लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा देते हैं। लक्ष्य क्या है? परिवर्तनशील है। लक्ष्य क्या है? परिवर्तनशील है। यानी कि लक्ष्य को क्या होता है, आवश्यकता के आधार पे जो जरूरी लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति पहले की जाएगी, जो कम जरूरी लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति जो है बाद में की जाएगी। तो यानी क्या हो गया, आवश्यकता के आधार पर इनको पूरा किया जाता है। जैसे कि बच्चे की फ़ीस भरना उसकी पहली जो आवश्यकता है, तो वो बच्चे की फ़ीस को पहले इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन अगर उसको फ्रीज़ खरीदना है तो वो फ्रीज़ 1 महीने बाद या 15 दिन बाद भी खरीद सकता है। तो ये क्या हो गई, बाद के लिए उसको टाल दिया गया, क्योंकि फ्रीज़ अभी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की फ़ीस भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले पूरा किया जाता है। लक्ष्यों की उत्पत्ति जो होती है मूल्यों के आधार पर होती है। यानी कि एक व्यक्ति जो है मूल्य, जैसे कोई धार्मिक प्रवृत्ति का होता है तो उसका कार्य होता है कि वो धर्म में अपना ध्यान ज़्यादा देता है, भजन करना, भजन संध्या करना, जैसे कि कई बार होता है कि चंदा देना, दान पुण्य करना, ये उसका लक्ष्य रहता है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति करने में वो लगा रहता है। लक्ष्य जो होते हैं व्यक्तित्व का विकास करते हैं। लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो सुंदर दिखे, एक अच्छा व्यवहार उसका हो, अच्छा उसकी लोगों में जब जाए उसको एक अच्छी छवि वहाँ पर बनाकर वो दिखाए। इसके लिए वो क्या करता है, निरंतर प्रयास करता है और अपना स्टैंडर्ड जो है उसको बनाए रखता है और ऊंचे से ऊंचा उठने की कोशिश करता है। जिसके लिए क्या करता है, विभिन्न भौतिक साधनों की भी उसको आवश्यकता होती है, जैसे अच्छा खुद का मकान बन जाए, खुद की गाड़ी हो, खुद के पास ड्राइवर हो, काम करने के लिए घर पे नौकर चाकर रहे। तो वो क्या होता है, अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा बढ़ाना चाहता है, अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व भी निखारना चाहता है, एक उच्च स्तर पर जाना चाहता है। जैसे पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और इस तरीके से वो अपने क्या करता है, व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करता है। अब लक्ष्य क्या होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत हैं एवं सामूहिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है और पूरा एक परिवार के लिए लक्ष्य एक लिया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक परिवार के सदस्य जब मिलकर किसी कार्य को करने में लगे रहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो वो क्या हो गया, सामूहिक प्रयास के माध्यम से उस लक्ष्य की प्राप्ति की गई। लेकिन एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी स्वयं की गाड़ी हो, उस गाड़ी के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है और उस प्रयास के माध्यम से वो अपनी कार खरीद लेते हैं, तो ये उसका क्या हो गया, व्यक्तिगत लक्ष्य हो गया। ठीक है। महिला जो है, गृहिणी है, वो क्या चाहती है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा सा आराम मिले, उसको समय पर भोजन मिले, सभी को अच्छे से मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो। तो वो निरंतर रूप से प्रयासरत रह के समय पर कार्य करती हैं और परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग भी लेती हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ये एक सामूहिक लक्ष्य हो गया जिसमें परिवार के सभी सदस्य भी अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कोशिश करते हैं। लक्ष्य की प्रकृति हमेशा गतिशील होती है। लक्ष्य क्या है, गतिशील है। हमने कोई लक्ष्य बना लिया तो उस लक्ष्य के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लगातार अपनी कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि मेरी जो एक इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो मैं डॉक्टर बनने के लिए क्या करूँगी, निरंतर प्रयास करती रहूँगी, पढ़ाई करती रहूँगी। मैं अलग अलग जैसे कि उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए मुझे पढ़ने के लिए, जो साधन चाहिए उन सभी को प्राप्त करके मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती हूँ। और एक समय ऐसा आता है कि मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, तो मेरे क्या है, मैं निरंतर प्रयास के माध्यम से गतिशील रह के मैंने क्या किया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। ठीक है। फिर आता है लक्ष्य व्यवहारवादी भी होते हैं और यथार्थवादी भी होते हैं। यानी कि लक्ष्य कैसे हैं, व्यवहार में आते हैं हमारे, यथार्थवादी होते हैं। यानी कि हम जो है ना कल्पना नहीं करते, हमने जो कल्पना की उस कल्पना को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बने, तो मैं क्या करूँगी, उसको उसकी तैयारी करवाऊँगी, मेरे बच्चे को मैं तैयार करूँगी, उसको खुद को मोटिवेट करूँगी कि उसके अंदर से ये प्रेरणा आए
कि वो स्वयं भी पुलिस बनना चाहता है। फिर उसको पढ़ाई में लगाऊंगी, उसको दौड़ के लिए तैयार करूंगी कि वो अच्छे से दौड़ना शुरू कर दे, अच्छे से अपनी हेल्थ बनाए, है ना, अच्छा सा भोजन भी ले, अच्छे से वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे, उसको अलग अलग फिजिकल मेंटली हर तरीके से तैयार करने की कोशिश करूंगी। तो क्या हो गया, यथार्थवादी में मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ले और एक समय बाद वो पुलिस बन जाए। और जिस दिन वो बन जाएगा तो ये क्या हो गया, मेरा जो लक्ष्य था वो यथार्थ में पूरा हो गया, सिर्फ कल्पना में नहीं रहा, यथार्थ में हो गया। ठीक है, लक्ष्य जो होते हैं ना वो समाज से भी जो होते हैं ना पूरे होते हैं, समाज पर प्रभावित होते हैं। जैसे कि व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका घर का माहौल शांत हो, आरामदायक हो, तो वो अपने घर के सभी कार्यों को निरंतर रूप से एक के बाद एक करके ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर समाज का कोई व्यक्ति या पास पड़ोस से कोई आता है तो वो देखता है कि हाँ इनके घर पे समय पे कार्य हो गया है, लक्ष्य की पूर्ति कर ली इन्होंने। उस महिला का लक्ष्य क्या था, घर के सभी कार्यों को समय पर पूरा करना। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति आता है उसको देखने में अच्छा लगता है हाँ कि इनके घर में व्यवस्थित सारे कार्य हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर महिला सुस्त हो, आलसी प्रकृति की हो तो वो काम को टाल देती है, पड़ा रहता है, जिसकी वजह से घर में गंदगी वगैरह सब इधर उधर से हो रखा होता है। तो वो लोग जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, यानी कि उसके लक्ष्य की पूर्ति कभी भी समय पर नहीं होती हैं। तो ये हमारे कुछ लक्ष्य प्राप्ति में क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनके लिए हम जिस प्रकार से हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, जिसमें हमने लक्ष्य के बारे में पढ़ा। यूँ कहा जाए तो लक्ष्य क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के हम जो है ना, हमने एक गोल बनाया, हमने एक डिसीजन लिया कि मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे फ्रीज लाना है, मुझे टीवी खरीदनी है, तो मैं निरंतर प्रयास करूँगी, हर महीने कुछ बचत करूँगी और बचत के माध्यम से मैंने एक दिन टीवी और फ्रीज खरीद लिया। तो ये क्या हो गया, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। यानी कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक लक्ष्य को निर्धारित करके करते हैं और उस निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में हम निरंतर प्रयास करते हैं। यानी कि एक अंतिम बिंदु क्या होता है, जब हमने हमारी जो आवश्यकता सोची थी उसकी जब पूर्ति कर ली, वही हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने लक्ष्य के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।